हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस कोचिंग सेंटर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 यानी निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम लोग इस सेशन को क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें। ठीक है, आप सभी का सहयोग और आप सभी यहाँ उपस्थित होंगे तब हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आए हैं राजनंदनी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग राजनंदनी। SAR नहीं होगा, SIR होगा। ठीक है, स्पेलिंग जो आप लिखे हैं तो क्या होगा, SIR। चलिए, तो हम सभी जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी जुड़ेंगे मेरे साथ और आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में समझेंगे कि इसमें जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्तीय तल में। सर, यस यस। चलिए, कार्तीय तल में उस क्षैतिज रेखा का नाम जो एक बिंदु, ठीक है, जो एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करता है उसको क्या कहते हैं, है ना। कार्तीय तल में उस क्षैतिज रेखा का, ठीक है, उस क्षैतिज रेखा का नाम जो उस मूल जो एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करता है उसको क्या कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, या चतुर्थांश कहते हैं। जल्दी से हमें बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसमें कुछ बेसिक्स बातें जो आपको याद रखनी है। ये जो होता है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु 0,0 होता है, यानी ये पहला जो वैल्यू होता है वो एक्स का होता है और दूसरा वैल्यू क्या होता है, वाई होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है क्षैतिज रेखा। क्या होता है? क्षैतिज रेखा। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, भुज। क्या बोलते हैं? भुज। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वा ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, साथ ही साथ इसका नाम जो होता है वो कोटि होता है। क्या होता है? कोटि। इसका नाम क्या होता है? कोटि। तो ये नाम आपको याद रखना है। डी बता रहे हैं राजनंदनी, डी बता रहे हैं चतुर्थांश। कार्तीय तल में उस क्षैतिज रेखा, देखो यहाँ नाम लिखा हुआ, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ठीक है, नाम क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। यहाँ पे नाम लिखा हुआ उस क्षैतिज रेखा, ठीक है, इसमें येलो ही लेना। उस क्षैतिज रेखा का नाम जो एक बिंदु की स्थिति करता है, निश्चित करता है, क्या निर्धारित। तो क्षैतिज रेखा कौन सा, ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि क्षैतिज रेखा ये होगा। तो हो सकता है कोई बिंदु यहाँ हो सकता है कोई बिंदु यहाँ हो, कोई पॉइंट यहाँ हो। तो इन सभी पॉइंट में क्या करेगा, एक कोई स्थिति निर्धारित करेगा। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष क्या बोलेंगे। बी बता रहे हैं आदित्य, वेरी गुड। बी बता रहे हैं आदित्य। बी आ चुका है राजनंदनी का भी। ठीक है, देखो इसको एक्स अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। तो इसमें क्या होगा, एक्स अक्ष आएगा। ठीक है, ये होता है वाई अक्ष। ये क्या होता है? वाई अक्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, राइट आंसर। चलिए आगे, आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। दूसरा क्वेश्चन है, कार्तीय तल में उस ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम बताएंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम जो एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करती है, क्या कहलाती है, बताइए। अब आपको बताना है दूसरा क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया ये। ठीक है, इसमें इसमें जो बिंदु निर्धारित होता है, तो इस लाइन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, किस नाम से, बताइए किस नाम से जाना जाता है, या मूल बिंदु क्या बोलते हैं। बी बता रहे हैं आदित्य, मानसी। अच्छा, मानसी है। नाजिया, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग नाजिया। चलिए जल्दी से आप सभी जुड़ेंगे।
क्या बोल रहा है, ऊर्ध्वाधर रेखा जो नाम एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करता है उसको क्या बोलते हैं। फिर से आपका बी आ रहा है, नाजिया सी बता रहे हैं, अभिनंदन हेलो, हेलो अभिनंदन, आदित्य सी यानी मानसी सी बता रहे हैं, राजनंदनी सी बता रहे हैं, नाजिया भी सी बता रहे हैं। वेरी गुड, आप सभी का आंसर एकदम सही है। ठीक है, आप सभी का आंसर एकदम से सही। अगला सवाल आता है। आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा निर्मित खंड को कहा जाता है। यानी जो हमारा क्षैतिज रेखा होता है और ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, तो इसके खंड जो होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कार्तीय तल है। ठीक है, तो इसमें खंड हुआ, क्या हुआ, एक खंड ये हुआ, दूसरा खंड, तीसरा और चौथा। तो इस खंड को क्या कहा जाता है, इस खंड को क्या कहा जाता है बताइए। ऑप्शन ए मूल बिंदु होगा, ऑप्शन बी एक्स अक्ष, सी वाई अक्ष, डी चतुर्थांश। क्या होगा बताइए, इसके खंड को क्या हम लोग बोलेंगे बताइए। तीसरा का डी आया, मानसी बता रहे हैं डी, नाजिया भी डी पे ही गए हैं। चलिए, राजनंदनी राजलक्ष्मी डी, वाह, आप सभी का डी आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या होगा, डी होगा। यानी इस भाग को, इस भाग को, इस भाग को, इस भाग को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश। एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ से हमारा होता है पहला चतुर्थांश, क्या होता है, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। अब ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन जो हैं सो इसी पे होंगे। जैसे देखिए, इसमें क्या होता है, आपको पता है ये एक्स अक्ष है, क्या है, एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर मिलता है, यानी एक्स का जो है जीरो के बाद इधर जो है सो धनात्मक संख्या मिलता है। क्या मिलता है, धनात्मक संख्या। चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, ऐसे चलते जाएगा। इधर ऋणात्मक संख्या मिलता है, माइनस एक, माइनस दो, माइनस चार। इधर धनात्मक मिलता है वाई अक्ष में, एक्स इक्वल टू वन टू थ्री, उसके बाद फोर, ऐसे जाएगा। इधर ऋणात्मक संख्या माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। ये बताने का मतलब ये है कि अगर आपको पूछेगा कि प्रथम चतुर्थांश में वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो पॉइंट बनेगा क्या बनेगा, वन कॉमा वन। पहले एक्स का लेना है, फिर वाई का लेंगे वन। ठीक है, ये क्या होगा, एक्स, और ये होगा वाई। अब इसमें देख रहे हैं वन और वन दोनों क्या है, प्लस प्लस है, क्या है, प्लस प्लस। तो कभी भी पूछेगा कि प्रथम चतुर्थांश में जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। दूसरे चतुर्थांश में देखें तो जैसे मान लेते हैं कि ये वैल्यू अगर आपको पूछेगा, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स अक्ष को लिखेंगे माइनस दो, फिर वाई अक्ष में क्या है, यहाँ तीन, तो यानी माइनस दो कोमा तीन होगा। ठीक है, अच्छा इसमें जो है सो एक्स आपको दिख रहा है, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स क्या, माइनस का एक्स। इसका मतलब इसमें जब वैल्यू होगा तो माइनस होगा पहले और क्या होगा, प्लस बाद में। यानी एक्स का क्वांटिटी क्या होगा, माइनस, और वाई का प्लस। इसमें देखें तो x भी माइनस है, y भी माइनस है, तो इसमें दोनों क्या होगा, माइनस माइनस। और इसमें क्या होगा, x प्लस है तो पहले प्लस लेंगे, और y इस लाइन में क्या है, माइनस, तो माइनस जाएगा बाद में। यानी प्लस कॉमा माइनस इस चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। यानी ये जो लाइन गया है और ये लाइन गया है, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलेंगे। यहाँ पे जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग, इस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलेंगे, बताएंगे आप सभी हमें, आप सभी हमें बताएंगे कि इस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहेंगे। फोर का ए आ रहा है, नाजिया बता रही फोर का ए, मानसी भी फोर का ए बता रहे हैं, राजनंदनी भी ए ही बता रहे हैं। चलिए, आप सभी का ए आ रहा है, वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, मूल बिंदु बोलते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0, -4 है तो वह स्थित है एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, मूल बिंदु पर,
रामू रामू जी बता रहे हैं 4 का ए। वेरी गुड। आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए बताइए, इसमें बताना है कि 0, -4 कि हाँ कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे, मूल बिंदु पर, दोनों अक्षों के बीच। ठीक है, दोनों अक्षों के बीच में। फोर का ए, 5 का बी बता रहे हैं अभिनंदन। बी 5 का। चलिए और किन्हीं का 5 का बी आ रहा है, नाजिया भी 5 का बी बता रहे हैं। चलिए आप सभी कमेंट करेंगे ताकि हम फिर आगे बढ़ें। तब तक हम आपको यहाँ बता देते हैं, राजनंदनी भी बी ही बता रहे। देखिए 0, -4, ठीक है, 0, अगर -4 देखा जाए ये चीज, तो ये चीज कहाँ पे आएगा, देखिए कहाँ पे आएगा। जैसे हमें पता है कि इधर जो होता है 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 ऐसे ही होता है। इधर क्या होता है 1, 2, 3, 4। यहाँ दिया हुआ 0, -4, 1, 2, 3, 4, ये माइनस में होगा, क्या होगा माइनस में। इधर भी होगा 1, 2, 3, 4, माइनस 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 माइनस। अब ध्यान से देखिए, जीरो जीरो कहाँ है, जीरो कहाँ है, 0, 0 ये होता है हमारा 0, 0, एक्स भी 0, वाई 0, तो 0 ये हो जाएगा। y बराबर क्या है -4, तो -4 कहाँ पे, यहाँ पे। यानी आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये -4 पे आके क्या होगा, दोनों पॉइंट मिलेगा। यानी ये हमारा क्या बनेगा 0, -4, क्या बनेगा 0, -4। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, कौन से लाइन पे दिख रहा है, y अक्ष पे। क्या दिख रहा है, y अक्ष पे। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही आंसर। आपको यहाँ एक बात और ये याद रखना है कि अगर x बराबर 0 होगा, x बराबर 0 होगा, तो लाइन यानी पॉइंट किस लाइन पे होगा, y अक्ष पर। किस पे होगा, y अक्ष पर। अगर y बराबर 0 है तो पॉइंट किस लाइन पे होगा, x अक्ष पर। किस अक्ष पर होगा, x एक्सिस पे, x अक्ष पर। ये दो बात आपको याद रखना, अगर x 0 तो y पे जाएगा, और y 0 तो x पे जाएगा। ठीक है, 5 का बी, मानसी कुमारी 5 का बी बता रहे हैं। वेरी गुड मानसी। चलिए आइए आगे, आइए आगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 3, 0 है तो वह स्थित है x अक्ष पर, y अक्ष पर, मूल बिंदु पर, दोनों अक्षों के बीच। अभी अभी जस्ट बताएं, क्वेश्चन नंबर 5 में अभी अभी जस्ट बताएं कि ये सवाल जो है सो एकदम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। 3, 0, अभी हम बताएं कि अगर x 0 होगा तो लाइन कहाँ पे जाएगा, y अक्ष पे पॉइंट जाएगा, और अगर y 0 होगा तो पॉइंट कहाँ पे जाएगा, x अक्ष पे। नाजिया ए बता रहे हैं, वाह वाह, क्या नाजिया आपका आंसर सही है। मानसी भी ए बता रहे हैं, राजनंदनी ए बता रहे हैं सर एक्सरसाइज कराए हैं पूरा। क्या बता रहे हैं, एक्सरसाइज कराएं पूरा का मतलब, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्लास 9 का चैप्टर 1, 2 को कंप्लीट कर लिया। सॉरी सर, 6 का बी, नाजिया 6 का बी। नाजिया आप सही जाके गलत में जा रहे हैं, अभिनंदन ए। ये चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आपका जो भी एग्जाम में एमसीक्यूज आने वाले हैं यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभिनंदन 6 का ए बता रहे हैं, मानसी बी पे चले गए। वाह, हम क्या बताए अभी, अभी अभी बताए, अभी अभी जस्ट बताए कि अगर x बराबर क्या है, x बराबर 0, तो पॉइंट किस लाइन पे होगा, y अक्ष पे। क्या होगा, y अक्ष पर आएगा। वो जो बिंदु आएगा किस पे आएगा, y अक्ष पे। और अगर y बराबर 0 है तो x अक्ष पे आएगा। क्या आएगा, x अक्ष पे। ठीक है, ऐसा समझ जाओ कि अगर इसके पास ये y है, ये x है। ठीक है, अगर y के पास 0 रुपया है तो x खुश होगा, बोलेगा कि हमारे पास बहुत पैसा है। कौन खुश होगा, x। तो ये याद रखना है कि x अक्ष पे आएगा। पहली बात, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, a होगा। लेकिन अगर x बराबर 0 रहता और y बराबर 3 रहता तो ये बोलता
कि एक्स बेचारा अभी गरीब है, क्या है, गरीब है, और गरीब होने के साथ साथ ये जो अमीर व्यक्ति है बोलेगा अभी मेरा दबदबा चलेगा, क्या चलेगा, मेरा दबदबा। तो इसका मतलब ये है कि कौन से अक्ष पे आएगा, वाई अक्ष पे, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। किस अक्ष पे आएगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। नाजिया ए बता रहे हैं, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अभी आपको बहुत मौका दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है बात, जल्दी बताइए। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -3,4 हैं तो वह स्थित है, कहाँ स्थित है, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -3,4 है तो वह स्थित है। तो आपको ये याद रखना है कि पहला जो क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश, दोनों में प्लस वैल्यू आएगा। इसमें जो है सो एक्स माइनस आएगा, वाई प्लस आएगा, इसमें दोनों माइनस आएगा, ठीक है। एक्स भी माइनस आएगा, वाई भी माइनस, जैसे -2 आ सकता है, -3 आ सकता है, ठीक है, -4 आ सकता है, -7 आ सकता है। तो ये सब वैल्यू इसमें आएगा। इसमें क्या होगा, एक्स जो है वो, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स प्लस आएगा, और ये वाई एक्सिस इधर क्या होता है, माइनस, तो यानी माइनस आएगा। तो प्लस कॉमा माइनस इसमें आने वाला है। तो आपको ये देखना है कि ये नंबर को अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्लस। हमें ये ढूंढना है कि माइनस और प्लस कौन से चतुर्थांश में। तो आप सभी का आंसर जो है वो नाजिया बी बता रही हैं, राजनंदनी भी बता रहे हैं, ठीक है। आगे 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 और सभी कमेंट करेंगे। रामू रामू जी सी बी बता रहे, वेरी गुड। रामू रामू जी क्या बता रहे हैं, बी बता रहे, वाह वाह। चलिए चलिए, बी बी द्वितीय चतुर्थांश। गुड इवनिंग सर, सोनम कुमारी, वेरी वेरी गुड इवनिंग सोनम जी। चलिए, न्यू स्टूडेंट, यूर मोस्ट वेलकम सोनम कुमारी। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस कॉमा प्लस कौन से चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। तो आंसर 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 क्या होने वाला है, द्वितीय चतुर्थांश। सर कौन सा क्लास का हो रही है, अच्छा अभी, अभी क्लास 9 का हो रहा है बाबू, क्लास 9 का हो रहा है, आपको साइड में दिख रहा होगा, कॉर्नर में इधर, है ना, क्लास 9, क्लास 9 का मैथ्स हो रहा है, एमसीक्यूज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -3, -4 है तो वह स्थित है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न है, प्रश्न नहीं प्रश्न होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं, है ना, 7 का बी बता रहे हैं, वेरी गुड मानसी, वेरी गुड। चलिए चलिए आगे आगे आ जाएंगे आप लोग, आगे आ जाएंगे। क्लास 8 का कब होगा सर, क्लास 8 का कल होगा सोनम। आप 9th को भी देख सकते हैं क्योंकि 8 क्लास में भी निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है, और वहाँ थोड़ा सा है। अगर आपको ये क्लास समझ में आ जाएगा तो वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाजिया सी बता रहे हैं, मानसी भी सी बता रहे हैं, मोहन जी यानी राजनंदनी डी पे जा रहे हैं। क्यों 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 क्यों, क्या कारण है, आप हमें बताएंगे। अरे भैया हम बोले यहाँ पे प्लस प्लस होना चाहिए वैल्यू, यहाँ पे माइनस प्लस होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, -3 होता है, इसलिए एक्स के एक्सिस का हम लोग माइनस लेते हैं। आपको पता है ये प्लस का वैल्यू होता है, तो इसलिए वाई क्या होता है, प्लस। पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई लिखते हैं। माइनस माइनस यहाँ होगा क्योंकि इस लाइन में भी माइनस है, इस लाइन में माइनस है, तो इसके साथ में जो भी वैल्यू यहाँ आएगा सब माइनस में आएगा। तो माइनस कॉमा माइनस, यहाँ पे देखा जाए तो ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। तो इस बॉक्स में जो भी आएगा पहले आएगा प्लस, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है प्लस, और वाई एक्सिस क्या है माइनस, तो माइनस। ये ध्यान रखना है, यहाँ दोनों माइनस का है, -3 और -4 क्या है, माइनस। तो इसका मतलब दोनों माइनस का है, तो दोनों माइनस कौन से चतुर्थांश में है, ये होता है पहला, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा, ये होता है चौथा। तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश, क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके सर, ओ सर, अच्छा, ऑफिशियल 7033, क्या आप आ रहे हैं,
सोनम कुमारी ओके सर। रामू रामू जी का 8 का सी। ऋषभ जी बोल रहे ओ सर। सर बाल क्यों कटवा दिए? हमारे पड़ोस में एक चाचा की देहांत हो गया है ना, चाचा का देहांत हो गया, इसीलिए हम लोगों को बाल हटवाना पड़ता है। सोनम कुमारी सी बता रहे हैं, वेरी गुड। चलिए आगे आएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बिंदु ये स्थित है प्रथम चतुर्थांश में, एक ही चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। क्या ये चारों ऑप्शन सही लग रहा है? अच्छा, बी ऑप्शन है एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। क्या कौन सा होगा? ओ कोई बात नहीं ऋषभ जी। अच्छा ठीक है, आइए आइए ऋषभ जी। ओके ओके। सोनम कुमारी 9 का बी। वाह वेरी गुड। सोनम जी आंसर बता रहे हैं 9 का बी। क्या तहलका है, आते ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिए। नाजिया का भी बी आ गया। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। मानसी भी बी पे ही जा रहे हैं। राजनंदनी राजलक्ष्मी बी पे जा रहे हैं। रामू भी बी पे ही गए। चलिए हमको पता है पहला प्लस प्लस है तो 1,2 यहाँ आएगा, कहीं भी आएगा। मान लेते हैं 1 यहाँ है 2 यहाँ, तो ये पॉइंट होगा क्या होगा 1,2। दूसरा जो है सो -2,3, तो -2 मान लेते हैं कि ये -2 है और ये -3, तो कहीं पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा -2, तीसरा पॉइंट है 2,3 यानी 2 पॉजिटिव है, तो 1 ये हो गया तो 2 ये हो गया, तो 2, -3 यानी ये पॉइंट यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? इस जगह में 2, -3। तो क्या ये एक ही प्रथम चतुर्थांश में तीनों वैल्यू है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? एकदम से बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 8 की क्लास कब होगी सर? ऋषभ जी एक दिन 9 का होता है, फिर एक दिन 8 का होता है। आप लाइव में जाके शेड्यूल में देख सकते हैं कि 8 क्लास का कब कब डाला जाएगा। ठीक है। राजनंदनी बता रहे हैं सर। राजनंदनी, हाँ राजनंदनी, ठीक है राजनंदनी। देखो राजनंदनी को बुरा लगा। क्या बुरा लगा? क्योंकि मैंने बोल दिया राजलक्ष्मी, सॉरी। चलिए ठीक है आगे बताएंगे। यदि a 0 से बड़ा है, ओके, b 0 से छोटा है, तो बिंदु p b, a कहाँ स्थित होगा? तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ आप लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, थोड़ा सा धक्का लगाएंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमें ए बी हमें नहीं समझ में आता, ए बी नहीं समझ में आता, ये ए है क्या, ए है क्या नहीं पता, लेकिन इतना जानते हैं कि ये 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा भैया 1 भी होता है, तो 1 ले सकते हैं। बी क्या बोल रहा है? बी जो है वो 0 से छोटा है। हमें पता है कि ये जो घुमा हुआ होता है इधर, तो इसको बोलते बड़ा, इसको छोटा, मतलब इधर छोटा नंबर आएगा। तो 0 से छोटा क्या -1 नहीं होता है? तो हमें 2 नंबर लेना था। एक लेना था a बराबर 1, a बराबर 1, और b बराबर क्या लेना था -1। अब हमें ये देखना कि ये वैल्यू कहाँ पे आएगा। हेलो सर, मैं भी आ गई। ओके ओके मैम, आप भी आ गई, ठीक है। आइए आपका भी स्वागत है। चलिए a, b। अब यहाँ पे लिखा हुआ b पहले है, तो b में क्या लिए हम लोग -1, क्या लिए हुए -1। a क्या लिए? a बराबर 1, a बराबर क्या है 1। तो आप हमें ये बताएंगे पहला जो वैल्यू होता है वो x का होता है और दूसरा क्या होता है y। तो यहाँ पे दोनों यानी x क्या है माइनस, तो माइनस यानी इस लाइन में होगा -1 कहीं यहाँ, और a क्या है प्लस, y क्या है प्लस का y, प्लस का y इधर जाएगा 1। ठीक है। तो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला हो जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? -1,1। तो ये कौन सा चतुर्थांश है? इसको बोलते हैं पहला, इसको बोलते हैं दूसरा। तो कौन सा चतुर्थांश होगा? दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी। दूसरा यानी ऑप्शन नंबर डी। मानसी का बी आ रहा है आंसर। मानसी आप थोड़ा सा गड़बड़ कर चुके हैं। क्या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया?
अगर समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे, बताएंगे आप लोग। 10 का डी, सोनम कुमारी वेरी गुड, 10 का डी आ रहा है। चलिए आप हमें बताएंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का, प्रश्न का, सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आगे बढ़ें। हम आगे बढ़ें, एक बार और बताना है या आगे बढ़ना है? चलिए जल्दी से बताइए। हटा दें, इसको हटा दें। आप लोग का कमेंट क्यों रुका हुआ है? एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस सर, यस सर मतलब आगे बढ़े या आगे बढ़े? ठीक है, समझ में आया है ना। दूसरे चतुर्थांश में एक बिंदु के भुज और कोटि का चिन्ह होगा। दूसरे चतुर्थांश में जो भुज और कोटि है उसका चतुर्थांश क्या होगा? 9 का डी बता रहे हैं। वेरी गुड रामू, रामू जी, मानसी यस सर, सोनम भी यस सर बता रहे हैं, ठीक है। चलिए ये बताइए दूसरे चतुर्थांश में बिंदु भुज और कोटि क्या होगा? भुज यानी एक्स एक्सिस, भुज का मतलब क्या हो गया? एक्स अक्ष। भुज का मतलब क्या हो गया? एक्स अक्ष। और कोटि का मतलब हो गया वाई अक्ष। अगर इसका दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरा यानी इस पॉइंट यानी इस जगह में कहीं यहाँ पे, तो ये क्या होगा? पहला वैल्यू प्लस होगा, दूसरा भी प्लस होगा। पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा। सी, मानसी सी बता रही है, मानसी सी बता रही है, मानसी सी बता रही हैं। सोनम भी सी आ गई, नाजिया भी सी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आप लोग बिल्कुल सही। सोनम कुमारी बी, हाउ, हाउ। देखिए आपको पता है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या होता है? 1 2 3, और ये होता है -1 -2 -3। अगर हम लोग यहाँ से इसको मिलाएं, यहाँ से मिलाएं, तो ये क्या होगा? -3, 3, जो कि पहला वैल्यू जो है सो माइनस है और दूसरा वैल्यू क्या है? प्लस वाला में। तो माइनस कॉमा प्लस दूसरे चतुर्थांश में क्या आएगा? माइनस कॉमा प्लस। तो माइनस कॉमा प्लस कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सोनम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु -10, 0 स्थित है, -10, 0 स्थित है। अभी यहाँ पे y बेचारा गरीब हो गया है। y क्या हो गया? गरीब हो गया। जब y गरीब है तो कौन खुश होगा? कौन खुश होगा? तो किस चतुर्थांश में आएगा? तृतीय, चतुर्थ, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, किधर आएगा बताइए? सॉरी सर, सी होगा। हाँ सोनम, सी ही होगा, ठीक है। चलो आगे, 11 का सी आया है, वेरी गुड रामू जी। 12 का आंसर बताएंगे हमें। बिंदु -10, 0 स्थित है। अभी यहाँ पे जीरो कौन है? वाई, यानी वाई गरीब है। वाई गरीब है तो कौन खुश होगा? एक्स खुश होगा या वाई खुश होगा? सबसे पहले ये बताइए। जो गरीब होता है वो खुश होता है या जो अमीर होता है? नाजिया डी बता रहे हैं। नाजिया को फिर से इसमें गलत जा रही हैं। आप ये पॉइंट याद रखिए। 12 का डी बता रहे हैं सोनम कुमारी। आप लोग फिर से थोड़ा धोखा खा गए। हम पहले बता चुके थे कि अगर x 0 होगा, क्या होगा? अगर x 0 है तो जो ये पॉइंट है, ये बिंदु है, निर्देशांक जो दिया हुआ है वो किस पे जाएगा? y अक्ष पर बनेगा। किस पे बनेगा? y अक्ष पे। लेकिन अगर y बराबर 0 है, y बराबर 0, देखिए ये होता है y बराबर अगर 0 है, ठीक है। सॉरी, y बराबर क्या है? अरे यार,
जैसे y में अगर 0 है, y में क्या 0, तो याद रखना y देखो यहीं पे आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, इस मूल बिंदु पे। तो हमें जब मूल बिंदु पे ये y फिक्स है तो इधर इधर नहीं जा सकता है y, तो कहाँ जा सकता है, इसमें जा सकता है। तो x क्या है, -10 है, तो -10 कहीं आए, यहाँ आएगा, ऋणात्मक में -10 यहाँ आएगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, -10,0, क्या होगा, -10,0, यानी x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में आएगा। किसमें आएगा, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। मानसी सी बता रहे हैं, रामू जी सी बता रहे हैं, वेरी गुड। रामू जी सी होगा, हाँ सी होगा, बिल्कुल सी होगा। अगर हमारा x 0 होता, ये 0 होता, तब y अक्ष पे आता, ठीक है, किस पे आता, कब से शुरू करे हैं सर, ये 5 बजे से शुरू होता है, ठीक है। और आज चलेगा, आज चलेगा, क्योंकि आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स ही बताया जाएगा, साइंस और सोशल का क्लास आज बंद है, ठीक है, इसलिए आज चलेगा। आप लोग सहयोग करेंगे, साथ देंगे तो हम आगे तक खींच लेंगे, आगे तक खींच लेंगे आज। चलिए, एक चतुर्थांश जिसमें x और y दोनों मान ऋणात्मक हैं, x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है। जैसे x ऋणात्मक का मतलब हो गया कि x भी ऋणात्मक है और x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है। तो ये दोनों अगर माइनस माइनस का वैल्यू, तो प्रथम चतुर्थांश होगा, द्वितीय होगा, तृतीय या चतुर्थ, कौन सा होगा बताएंगे आप, कौन सा होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? 13 का ए आया है, सोनम जी बता रहे हैं 13 का ए। नाजिया बता रही हैं सी, वाह वेरी गुड नाजिया, पहला आंसर नाजिया का, वो भी बिल्कुल ही सही आंसर, ठीक है, बिल्कुल ही सही आंसर। मानसी भी सी पे ही जा रही है, वेरी गुड मानसी, वेरी गुड, मानसी भी सी पे जा रही है। सोनम सी नहीं, सी होगा, सोनम ए बता रही है, सी होगा। रामू जी सी बता रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। क्या होगा, सी होगा, यानी तृतीय चतुर्थांश में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में। क्यों आएगा, देखिए हम एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं समझा है, नहीं समझा है। जैसे देखिए, ये होता है 0, ये क्या होता है 1, ये होता है 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या होता है -1, -2, सॉरी +1 होगा, माइनस नहीं होगा, ये होगा 1, ये होगा 2, सिर्फ ये होगा सिर्फ 3, इसके बाद ये 4, ठीक है। तो यहाँ से आ गया। अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से ये पॉइंट लिखना चाहें, कौन सा पॉइंट, ये वाला दिख रहा है, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे इसको और इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये कोई पॉइंट पे जाके क्या करेगा, कट करेगा। तो जब कट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, 1,4। अब 1 क्या होता है x, और जो 4 है वो क्या होता है y। तो इसमें 1 भी क्या है, 1 भी जो है हमारा वो प्लस है, और 4 भी क्या है, प्लस में। तो पहला चतुर्थांश में कोई वैल्यू क्या आएगा, दोनों प्लस प्लस आएगा। इसी तरह इसमें जाएंगे तो -1, -2, -3, इसको आगे बढ़ाएंगे और कोई और इधर से वैल्यू मान लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु, ये x एक्सिस पहले आएगा -3 और इधर क्या आएगा 2। तो यानी x एक्सिस जो है सो माइनस का है और y एक्सिस क्या है, प्लस का। तो इसमें होगा माइनस कॉमा प्लस द्वितीय चतुर्थांश में। इसी तरह से तृतीय चतुर्थांश में जब आएंगे तो ये होगा -1, -2, -3, -4। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये वैल्यू ले लें और ये वैल्यू ले लें, कोई भी वैल्यू, कोई भी, तो ये जो इसका इधर से इंटरसेक्शन पॉइंट है, इधर से, तो x एक्सिस पहले लिखते हैं, तो ये हमारा x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, इसको y डैश बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, इसको x डैश, ठीक है। तो यानी -2 ये हो जाएगा और इधर से क्या आएगा, -4। तो चतुर्थ, सॉरी तृतीय चतुर्थांश में जो x का वैल्यू वो भी माइनस में और y भी क्या है, माइनस में। तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में कभी भी वैल्यू क्या आता है, माइनस कॉमा माइनस ही आता है। इसी तरह से फोर्थ चतुर्थांश में जब जाएंगे तो इसको मान लेते हैं कि यहाँ से आगे इस तरह से बढ़ाएं, इधर से इसको आगे बढ़ाएं। तो ये जो पॉइंट है, एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं, ये एक्स एक्स का लाइन है, तो इस पॉइंट पे कौन सा नंबर है, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। इस पॉइंट पे कौन सा नंबर है, -2, तो यहाँ लिखेंगे -2। तो जो चौथे
चतुर्थांश में होता है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू प्लस होता है और y का वैल्यू हमेशा माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि माइनस कॉमा माइनस कौन से चतुर्थांश में होगा? तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स अक्ष पर सभी बिंदु का भुज है। एक्स अक्ष पर सभी बिंदु पर भुज है, जैसे एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा? एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा? ठीक है, आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे, तब तक मैं थोड़ा सा इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? मूल बिंदु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0,0। ये पॉइंट हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ठीक है, इधर हम लोग साइड में लेते हैं। चलिए देखिए, अगर ये लाइन है, ये लाइन है, ये भी लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? y, इसको बोलते हैं x। ये हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा y डैश। आगे देखें, आगे अगर देखें तो ये क्या हो जाता है? 0,0। आपको पता है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इधर से होगा -1, -2, -3, -4। हमें क्या पूछ रहा है? एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा? तो एक्स अक्ष यही होता है, भुज यही होता है। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा? देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले एक्स लिखते हैं, तो एक्स की जगह क्या है? 1 है, 1 है। और इसके सामने क्या है? इसके सामने यहाँ पे क्या दिख रहा है? 0। वाई अक्ष में अगर लें तो वाई अक्ष में तो 0 ही होगा, तो 1,0 हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? ये 2 है यहीं पे, तो 2 हो जाएगा एक्स अक्ष में। और इस पॉइंट को अगर मिलाना चाहे दो लाइन से, एक्स और वाई से, तो यहाँ से y खींचेंगे तो यही आएगा, यानी इस जगह y क्या है? अभी भी 0, तो 2,0 हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए इस पॉइंट में तो क्या होगा? 3,0। यहाँ क्या होगा? 4,0। ऐसे इसी तरह से क्या होगा? यहाँ पे x में -1,0 होगा, इसमें होगा -2,0, इसमें होगा -3,0। तो इसका मतलब ये है कि x अक्ष पर सभी बिंदुओं में क्या दिख रहा है? कोई भी संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी संख्या हो सकता है। और आप लोग 14 का आंसर बताएंगे। ठीक है, एक्स अक्ष में क्या होगा? कोई भी संख्या हो सकता है। समझ में आया? एक्स अक्ष में क्या होगा? कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? नाजिया बता रहे हैं 14 का डी। वेरी गुड नाजिया, सही आंसर, बिल्कुल सटीक जवाब। चलिए, डी बता रहे हैं राजनंदनी, डी बता रहे हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड, राजनंदनी डी बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रामू रामू जी का भी डी आ गया है, वेरी गुड। आप लोग अगला सवाल में बढ़ेंगे तब। एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होगा? कोटि का मतलब वाई अक्ष। अभी हम लोग पिछले सवाल में बात कर चुके हैं। ठीक है, भुज जो होगा कोई भी नंबर होगा एक्स अक्ष में, जैसे एक्स अक्ष में अगर हम लोग लें, ठीक है, ये हमारा क्या है? एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है। अभी हम लोग बनाए, ठीक है, फिर से इसको बनाएंगे तो मान लेते हैं ये 1,0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 2,0, ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 3,0। ये क्या हो जाएगा? 4,0। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्स अक्ष यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, लेकिन एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होगा? कोटि ये हो गया, कोटि का मतलब हो गया वाई अक्ष। तो हमें पता है पहला वैल्यू एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। यहाँ पे ये होगा एक्स, ये क्या होगा? वाई। तो वाई में यहाँ भी दिख रहा है 0, यहाँ भी दिख रहा है 0, यहाँ भी दिख रहा है वाई में 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो इसका मतलब ये है कि 14 का, ठीक है, 14 का डी आया मानसी का। तो 15 में जो है सो क्या हो जाएगा? वाई अक्ष यानी कोटि हमेशा क्या होगा? 0। एक्स अक्ष पर कोटि क्या होगा? 0। एक्स अक्ष पर कोटि क्या होने वाला है? 0। ठीक है, एक्स अक्ष पर कोटि क्या होने वाला है? 0। ये बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मानसी, वेरी गुड मानसी, वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है, किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश में। 15 का ए, वेरी गुड नाजिया। चलिए, तो आपको पता है, क्या पता है, क्या पता है बताइए। आपको ये पता है कि यहाँ पे प्लस प्लस होगा, यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस प्लस होगा, ठीक है। ये होगा प्लस प्लस, ये होगा माइनस प्लस, ये होगा माइनस माइनस, और ये होने वाला प्लस कॉमा माइनस। तो यानी x का मतलब ये हो गया हमारा भुज। क्या हो गया, भुज। इसको बोलते हैं कोटि। तो पहला वैल्यू जो है सो भुज हो गया। तो भुज यानी किस बिंदु का भुज जो है सो धनात्मक होता है, आपको ये बताना है। सी बता रहे हैं नाजिया, 16 का सी है। क्या सिर्फ दूसरे चतुर्थांश में x का वैल्यू पॉजिटिव होता है? लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये हमारा भुज है, और भुज ये ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरा, एक और दो दोनों, एक और दो बता रहे हैं, एक और दो। तो क्या यहाँ भी x दिखा जाए, क्या यहाँ भी x पॉजिटिव है, धनात्मक है, और यहाँ भी धनात्मक है, यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा में देखें तो द्वितीय चतुर्थांश में, क्या द्वितीय चतुर्थांश में ये भुज हमारा क्या पॉजिटिव है, धनात्मक है? नहीं है, ये क्या है, ऋणात्मक है। तो ऑप्शन सी भी गया। तो मेरे पास अब कोई रास्ता ही नहीं है। मानसी डी बता रहे हैं, वेरी गुड। नितेश का भी डी आया। चलिए, नितेश का भी डी आ चुका है। नितेश, यू आर वेरी लेट। चलिए, तो आपको दिख रहा है यहाँ भुज पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। तो यानी पहला चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, ये धनात्मक होगा। क्या होगा, ये धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। मानसी डी बता रहे हैं, वेरी गुड। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिंदु 1 कॉमा माइनस 1, 2 कॉमा माइनस 2, 4 कॉमा माइनस 5, -3 कॉमा -4, क्या ये द्वितीय चतुर्थांश में सब है, तृतीय चतुर्थांश में है, चतुर्थ में है, या एक ही चतुर्थांश में नहीं है? आपको ये बताना है। यादव निखिल, हाय सर, हेलो निखिल जी। चलिए, आप हमें बताएंगे कि कौन सा आंसर सही है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, या एक ही चतुर्थांश में नहीं। आई एम कमिंग, ओके, वेलकम। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नाजिया बिल्कुल सही बता रहे हैं, 17 का डी। नाजिया का आंसर 17 का डी आया है। निखिल जी का भी डी आया, वेरी गुड। मानसी भी डी बता रही हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। राजनंदनी डी बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, राजनंदनी भी डी बता रहे हैं। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो डी कैसे होगा? अगर यहाँ पे हम लोग पहला वैल्यू देखें, क्या देखें, पहला वैल्यू, तो पहला क्या है, प्लस कॉमा माइनस, दूसरा भी प्लस कॉमा माइनस, तीसरा भी प्लस कॉमा माइनस, तीनों में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे माइनस कॉमा माइनस है। ये तीनों एक ही चतुर्थांश में है, लेकिन ये चौथा जो है वो थर्ड में। किसमें, थर्ड में। तो एक ही चतुर्थांश में नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम से सही है। रामू रामू जी भी डी ही बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। निखिल जी, आप यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। डोंट कमेंट एनी misbehave words, okay, otherwise I will block you, understand? नेक्स्ट क्वेश्चन, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज है। आपको ये बताना है कि अगर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है, तो y अक्ष का, y अक्ष पे क्या है, सभी बिंदु के भुज क्या होंगे। भुज का मतलब हो गया x अक्ष, x अक्ष, ठीक है। यानी इस पे, इस पॉइंट पे, जैसे मान लेते हैं ये y अक्ष है, ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कोई वैल्यू होगा 1 2 3 4। तो इसका निर्देशांक क्या बनेगा, पहले हम लोग लेते हैं x, और इसमें x क्या होगा, 0,1,
इसमें क्या होगा 0,2, इसमें होगा 0,3, इसमें होगा 0,4। अब आपको यहाँ से पता लग रहा होगा, आपको यहाँ पता लग रहा होगा कि इसमें y अक्ष पे कौन सा होगा, भुज क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मानसी का ए आ रहा है, निखिल भी ए बता रहे हैं, नाजिया भी ए ही बता रहे हैं। ठीक है चलिए, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रामू जी भी ए बता रहे हैं, वेरी गुड। राजनंदनी भी ए बता रहे हैं। चलिए, ए यानी 0 होगा, क्या होगा 0। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि है, वाई अक्ष पे सभी बिंदुओं का कोटि है, यानी अगर कोई वाई अक्ष दिया हुआ है, ठीक है, ये वाई अक्ष दिया हुआ है, ये ठीक है। अब इसमें ये बताना है कि इसका कोटि क्या होगा। तो कोटि का मतलब होता है सेकेंड वैल्यू, ये होगा 0,1, 0,2, 0,4, 0,5। तो यहाँ पे अगर दिखा जाएगा तो ये x होगा, ये y, और y को ही क्या हम लोग बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। तो कोटि क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, -1 या कोई भी संख्या। मानसी डी बता रहे हैं, वेरी गुड। 19 का डी आ रहा है निखिल का। मोहन ए बता रहे हैं, यानी राजनंदनी ए। कैसे राजनंदनी, इतना बताने के बाद भी आप गलत कैसे कर सकते हैं। नाजिया ए बता रहे हैं, निखिल बी, डी सर, हाँ डी, ठीक है वेरी गुड। नाजिया ए, नाजिया ए नहीं होगा। क्या वाई अक्ष पे जो कोटि है, कोटि का मतलब वाई जो वैल्यू है, वाई वाई दूसरे नंबर का वैल्यू, दूसरे नंबर का वैल्यू यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये 0 है, क्या ये 0 है, क्या ये 0 है, क्या ये 0 है, क्या ये 0 है। इसका मतलब इसमें दिख रहा है 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ क्या होगा, कोई भी संख्या, क्या होगा, कोई भी संख्या। रामू रामू डी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। वह बिंदु जो y अक्ष पर, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 5 इकाई की दूरी पर स्थित है, ये कौन सा होगा। निखिल जी डी, ठीक है ठीक है। चलिए, नाजिया डी पे आ गए। चलिए, 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। क्या दिया हुआ है कि वह बिंदु जो y अक्ष पे स्थित है, किस पे है, y अक्ष पे स्थित है, ठीक है। लेकिन y अक्ष के किस दिशा में, ऋणात्मक। यानी अगर कोई वैल्यू x, y है और सबसे पहले बोल रहा है y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष का मतलब ये हो गया इस पे, अगर इस पे स्थित है तो हमेशा याद रखना x बराबर क्या होगा, 0। x बराबर क्या होगा, 0। हम तो 18 का यह बोले हैं, अच्छा 18 का बोले, ठीक है वेरी गुड। 18 का तो सही है। 19 नंबर का आप बताएंगे, 19 का है सर डी, अच्छा अच्छा 19 का डी, वेरी गुड। चलिए ठीक है, थोड़ा सा समय लगा सॉल्व करने में, लेकिन आपका आंसर सही आया, वेरी गुड। निखिल जी बता रहे हैं 20 का डी, नाजिया भी डी बता रहे हैं, मानसी भी डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, राजनंदिनी भी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, डी। जब भी वाई अक्ष पे बोलेगा x हमेशा क्या होगा, 0। अब वाई अक्ष ऋणात्मक दिशा में, माइनस, ऋणात्मक आया मतलब माइनस, कितनी इकाई है, 5 इकाई। तो 5 इकाई 0 से इधर नीचे करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 5। तो 0,-5, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, एकदम से सही। तो इस तरह से सोचना है, ठीक है। रामू रामू डी बता रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, आप सभी का डी आ चुका है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आपको सोचना है, सोचना है कैसे हो रहा है। यदि a 0 से छोटा है और b भी 0 से छोटा है, तो p a, b किस चतुर्थांश में स्थित होगा। कमेंट करके आंसर बताएंगे आप लोग, किस चतुर्थांश में होगा। देखिए, जब भी लिखा रहेगा 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब माइनस वैल्यू, कौन सा वैल्यू, माइनस। यहाँ b भी क्या है, b जो है हमारा वो भी 0 से छोटा है, यानी ये भी ऋणात्मक हो गया, ये भी ऋणात्मक, यानी दोनों क्या होगा, माइनस का वैल्यू होगा। और जब दोनों माइनस का वैल्यू आएगा तो यानी a भी माइनस में है,
और बी भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में कौन से चतुर्थांश में होता है? क्या आप सभी हमें बता सकते हैं? क्या आप सभी को हमारी बातों पे गौर करने का मौका मिला? मानसी डी बता रहे हैं, वाह कैसे मानसी। अच्छा पहले क्वेश्चन का, ओ ओके ओके। चलिए रामू जी का 20 का डी आया है, मोहन यानी राजनंदिनी भी डी बता रहे हैं, मानसी 21 का जो है सो सिर्फ यादव निखिल का सी आया है। ठीक है यादव निखिल, सी भी, सी हाँ सी, ठीक है ठीक है ठीक है। नाजिया भी सी बता रहे हैं और राजनंदिनी भी सी ही बता रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों माइनस का कौन से चतुर्थांश में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो तृतीय चतुर्थांश में होगा। 10 का कब क्लास होगा? 10th का क्लास अब अभी नहीं होगा, ठीक है। 10th का क्लास वैसे आज जो है सो सिर्फ मैथ्स का क्लास होगा, बाकी 10th का क्लास हो सकता है कि यानी 10 तारीख को हो जाए, है ना, क्योंकि 10th का जैसे जैसे एग्जाम चल रहा है उसी प्रकार से हमारा क्लास भी चलता है ना। साइंस का कल एग्जाम है तो साइंस का करवा दिया गया है, मैथ्स का हो सकता है 10 को करवा दिया जाए। यादव निखिल ठीक है। रामू रामू जी बता रहे हैं 21 का सी, वेरी गुड, ठीक है 21 का सी होगा। चलिए 21 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वे बिंदु मूल बिंदु के अलावा अगर कोई बिंदु है जो कि मूल बिंदु पे नहीं है, मूल बिंदु का अलावा का मतलब क्या हुआ? मूल बिंदु पे नहीं है, जिसके लिए भुज और कोटि के बराबर है। भुज और कोटि दोनों बराबर है, जैसे मान लेते हैं अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, अगर ये भुज 3 है तो कोटि भी क्या हुआ? 3। स्थित है केवल एक चतुर्थांश में, यानी चतुर्थांश एक केवल, एक और दो दोनों में, एक और तीन दोनों में, या दो में। सोनम कुमारी महतो, सोनू कुमार महतो सी बता रहे हैं। ओके बाय बाय, ठीक है। चलिए नाजिया खातून 22 का ए बता रहे हैं, वाह वाह, कैसे नाजिया। ए बता रहे हैं राजनंदिनी, राजनंदिनी भी ए ही बता रहे हैं। अरे भैया आप लोग समझिए, आप लोग समझिए, क्या समझिए, देखिए अगर यहाँ पे लिया जाए, ठीक है, इसको इधर बताते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से देखिएगा ध्यान से, ठीक है। और ये याद भी रख लेना, ऐसा याद रखना है कि दोबारा ये भूलना नहीं है, दोबारा ये भूलना नहीं है, ठीक है। हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं 1 2 3, बस इतना ही लेते हैं, इतना ही से समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस का होगा, ठीक है, प्लस का 1 2 3 4, ये होगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। अगर सेम नंबर देखें, सेम नंबर देखें तो कहाँ पे होगा? जिनका भुज और कोटि के बराबर है। तो ये देखिए आपको दिख रहा है 1,1, ये पॉइंट पे। दूसरा पेन लेते हैं, ठीक है, 1,1 यहाँ दिख रहा है, ये 2,2 आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए भुज और कोटि दोनों बराबर है। ये 3,3 यहाँ दिख रहा है। तो बात तो सही है, बात तो सही है कि पहला में दिख रहा है, पहला में दिख रहा है, पहला चतुर्थांश में है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा गौर से देखें और इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये पॉइंट -1, -1 नहीं मिलेगा, जो कि -1 के बराबर होता है या नहीं होता है? यहाँ पे अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -2, -2। क्या -2 बराबर होता है या नहीं, आप लोग हमें बताएंगे। ये पॉइंट अगर देखा जाए तो -3, क्या -3 बराबर होता है? तो यानी तीसरा में भी मिला, किसमें मिला? तीसरा में भी मिला। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग फिर से धोखा खा गए, थोड़ा सा नजरिया को बदलिए। सी आया सोनू कुमार महतो जी का। चलिए सोनू जी सी बता रहे, हम भी सोनू जी से सहमत हैं, ठीक है।
लेकिन अगर इधर बढ़ा के हम लोग देखें तो ये क्या आएगा 1, -1। क्या 1 और -1 दोनों बराबर होता है? तो ये बराबर नहीं होता है, इसीलिए इसमें नहीं आएगा। अगर इसको देखें तो यहाँ भी -1, 1 आएगा, यहाँ भी -1 जो है सो 1 के बराबर नहीं होता है, तो इन दोनों में नहीं आएगा। ठीक है, नाजिया सी पे आ गए हैं, राजनंदनी सी होगा, मानसी सॉरी सर गलत हो गया, 22 का सी, हाँ 22 का सी होगा। ठीक है, चलिए 22 का सी होगा, वेरी गुड। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 23, वाई अक्ष से बिंदु P 4,3 की लंबवत दूरी है। वाह क्या सवाल है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो मान लेंगे कि आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं। मानसी सी, वेरी गुड। 23 का आप लोग बताएंगे, 22 का आ रहा है आंसर। वाई अक्ष से बिंदु P 4,3 की लंबवत दूरी है। लंबवत दूरी कितनी है? लंबवत दूरी कितनी है? देखिए वाई अक्ष से बोल रहा है, तो वाई अक्ष कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, इसमें बोल रहा है P 4,3, तो P जो है सो 4 कहीं इधर आएगा, ध्यान से समझना थोड़ा। ठीक है, P जो है सो 4 कहीं इधर आएगा, और 3 कहाँ आएगा? यहाँ। तो यहाँ से जो है सो इस तरह से हम लोग इसको बनाए, इस तरह से। ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा 4,3। अब ये बोल रहा है जो वाई अक्ष से बिंदु P 4,3 की दूरी कितनी है, तो वाई अक्ष से इस बिंदु की पूछ रहा है दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बी बता रहे हैं, 4 मात्रक बी बता रहे हैं। ठीक है, मानसी का बी आया है, रविंद्र कुमार साहू जी का डी आया है 23 का, राजनंदनी भी बी बता रहे हैं। चलिए अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो क्या है 4,3, तो यहाँ से यहाँ जो दूरी है वही तो यहाँ से यहाँ दूरी है, जो वहां से वहां दूरी है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये दूरी भी उतना ही होगा? तो यहाँ से 0 से यहाँ से कितना दूरी पे है? ये क्या दिख रहा है 4, तो इसका मतलब ये कितना दूरी है 4, कितना दूरी है 4, कितना है 4, तो 4 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। नाजिया का ए आया है, नाजिया आपने फिर से गलत कर दिया। सोनू कुमार जी ए बता रहे हैं। आप लोग का थोड़ा सा गलत हो रहा है, क्यों, क्या कारण है गलत होने का? आप हमें बताएंगे, आप हमें बताएंगे क्या कारण है गलत होने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 0,0 ए 4,0 बी में 0,6 वाले त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल है। वाह, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ दिया है, तो हम पॉइंट्स बना के आपको थोड़ा सा आसान बना देते हैं। ये हमारा क्या है 0,0, ये पॉइंट क्या है ओ, और इसको बोलेंगे 0,0। ए जो है सो 4,0 पे, यानी y0, इसका मतलब x अक्ष पे पक्का आएगा, तो ये पॉइंट ए है, और इस पॉइंट का जो निर्देशांक दिया हुआ 4,0 दिया हुआ। ठीक है, p जो है सो 0,6 है, यानी x0 है y, तो यहाँ पे कहीं b दिया हुआ है जो कि 0,6। अब ये तीनों से जो त्रिभुज बन रहा है, ये आपको दिख रहा है त्रिभुज बनता हुआ, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। 23 का बी, वेरी गुड, सॉरी सर, सोनू कुमार सॉरी बोल रहे, ओके कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है। ठीक है, हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है जो जिसका नाम है मिस्टेक, और मिस्टेक को ही सुधारना हमें। ठीक है, चलिए रामू, रामू जी का 23 का भी आया, 24 का बताएंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, क्या आपको इसका फॉर्मूला याद है? हाफ गुने लंब गुणे आधार, आधार। अच्छा, लंब के जगह कहीं कहीं आप ऊंचाई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऊंचाई। ऊंचाई कब लिखेंगे? और लंब, लंब दोनों बराबर। अगर कोई एक सीधी लाइन है और यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखेगा, तो अगर इसको हम लोग आधार बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब। और इसी को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 90 डिग्री का कोण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। आधार होगा या नहीं होगा? अब यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो कितनी है? दूरी कितनी है? तो एक्स अक्ष में जो वैल्यू है वही दूरी होगा। तो इसका मतलब ये दूरी कितना है? 4। कितना है? आधार बराबर हो गया 4। ठीक है, आधार बराबर क्या हो गया? 4। यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है? ये y का लाइन है, तो y अक्ष में क्या है? y बराबर 6, यानी ये जो लंब जो है, लंब बराबर क्या हो जाएगा? 6। लंब बराबर क्या होगा? 6। तो बस यहाँ पे रख देना आधा गुने लंब के जगह क्या है? 6 गुने आधार बराबर कितना है? 4। इसको काटा पीटी करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, तो 3 गुने 4 बराबर क्या होगा? 12 वर्ग मात्रक। हमेशा याद रखना है क्षेत्रफल में क्या होगा? वर्ग आएगा, वर्ग मात्रक। क्या होगा? वर्ग मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। रविंद्र जी का पहला आंसर आया बी। सोनू जी भी बी ही बता रहे हैं। राजनंदनी डी बता रहे हैं। नाजिया डी बता रहे हैं। रामू जी 23 का आंसर बताए थे बी। ठीक है। मानसी कुमारी बी। चलिए ठीक है, रामू जी डी बता रहे हैं। रामू जी डी नहीं होगा, ठीक है, बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। क्या P 3,2 और Q 2,3 एक ही बिंदु का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या ये दोनों एक ही बिंदु हैं? 24 का डी बता रहे हैं रामू जी, 24 का बी होगा, है ना। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बोल रहा है 0, ये 1 2 3, इधर लेते हैं 1 2 3। तो क्या बोल रहा है? P जो है सो 3,2, यानी x 3 है, y 2 है, यानी ये पॉइंट। यहाँ से जब इसको हम लोग इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से ही मिलाएंगे, तो ये क्या बनेगा? 3,2। और ये क्या है? P है। ये क्या है? P। Q यानी 2,3, तो Q यानी 2 x एक्सिस और y हो जाएगा 3, यानी ये वाला पॉइंट। तो क्या ये दोनों जो पॉइंट है एक ही बिंदु पे है? क्या आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही बिंदु पे दिख रहा है? आप हमें बताएंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट जो दोनों व्हाइट वाला पॉइंट है, क्या एक ही बिंदु पे है? हाँ, नहीं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। नहीं बता रहे हैं। हाँ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जल्दी से बताइए। 25 नंबर का लिखेंगे आप लोग आंसर। क्या ये दोनों एक ही बिंदु पे है? नाजिया बता रहे हैं 25 का ए। हाँ, अरे नाजिया, ए कैसे होगा? क्या ये दोनों बिंदु एक ही जगह दिख रहा है? एक ही बिंदु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मतलब एक ही बिंदु पे हैं। रविंद्र कुमार जी बी बता रहे हैं, वेरी गुड। सोनू कुमार बी बता रहे हैं। नाजिया नहीं, हाँ नहीं, अभी आया आंसर। मोहन कुमार बी बता रहे हैं। मोहन कुमार बी बता रहे हैं, ठीक है। सॉरी, राजनंदनी ना, राजनंदनी बी। मानसी का भी बी आया, वेरी गुड। आप सभी का बी आने लगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे। किस चतुर्थांश में बिंदु ये स्थित है? बताइए। चौथा, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। गुड इवनिंग टकला सर। गुड इवनिंग सर लिखे हैं कि सिट लिखे हैं? क्या आपका टाइपिंग एरर है? रामू जी बी बता रहे हैं 25 का। ठीक है रामू जी, 26 में आइए। AK किंग गुड इवनिंग। चलिए,
रामू रामू बी बता रहे हैं, जल्दी से बताइए। सॉरी सर, अच्छा टाइपिंग मिस्टेक था, ओके कोई बात नहीं, बताइए जल्दी से। अरे भैया कहाँ सो गए सब, कहाँ सो गए आप लोग, क्या ये सब चतुर्थ चतुर्थांश में है? 26 का डी रविंद्र जी का आया, 26 का डी, डी पे जा रहे हैं, नाजिया भी डी पे ही गए हैं, मानसी भी डी पे गए हैं, और राजनंदनी भी डी बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे किस चतुर्थांश में ये जो बिंदु है आपको बताना था, ठीक है। ध्यान से देखें तो यहाँ y0 यानी x पे होगा, किधर होगा, प्लस में, यानी कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3,0, क्या होगा 3,0। q जो है सो 6,0, यानी x 6 है, y है यहाँ पे 6,0। उसके बाद -7,0 यहाँ पे होगा, -7,0 माइनस में, ठीक है। और 0,-6 यानी x0 इस बार तो, यानी यहाँ इस पॉइंट पे 0,-6। तो सबसे पहले चतुर्थांश में है ही नहीं, किस पे, लाइन पे है, या तो x अक्ष पे है या फिर y अक्ष पे, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्या ये रिपीटेड सवाल है? रिपीटेड तो नहीं है, लेकिन उसी तरह है, उसी तरह जैसे हम लोग देखे थे, उसी तरह सेम, उसी के जैसा है, बताएंगे आपको, उसी के जैसा है, बताइए। सोनू कुमार डी, किसका बता रहे हैं? क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए आप, जल्दी से बताइए। यदि ए 0 से बड़ा है, ठीक है, ए क्या है, 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक होगा, बी भी 0 से बड़ा है मतलब ये भी धनात्मक होगा। अब यहाँ पे आके रखते हैं, ए पहले है और बी बाद में है, तो दोनों धनात्मक है। अगर दोनों धनात्मक है तो किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ में होगा, द्वितीय में होगा, तृतीय में होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा? 27 का डी बता रहे हैं रविंद्र जी, 26 का डी रामू रामू, ठीक है, रामू रामू जी आप 27 का बताएंगे, आपका ठीक है डी में, 26 नंबर में भी ठीक है। 26 का सी नाजिया, 27 में बताएं, रविंद्र जी 27 का डी, ओ रामू रामू जी डी बता रहे हैं, ठीक है। डी बता रहे हैं राजनंदनी, नाजिया भी डी बता रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, डी, देखो दोनों धनात्मक है, तो दोनों धनात्मक में क्या होता है, दोनों धनात्मक मतलब पहला चतुर्थांश होगा, तो पहला ऑप्शन में नहीं, तो एक ऑप्शन दिया, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी, सोनू कुमार जी डी बता रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथे चतुर्थांश में x, y क्या होगा, चौथे चतुर्थांश में x, y क्या होगा? रामू जी डी बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मानसी डी पे आ गए, रामू जी डी पे आ गए, ठीक है, आप सभी का सब सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएंगे आप लोग। क्या होता है ना, थोड़ा सा 10 सेकंड कमेंट लेट पहुंचता है, ठीक है, इसीलिए मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाता हूं, है ना। तो आप लोग घबराए नहीं, अपना आंसर लिख दें और आगे का क्वेश्चन जो दिखे उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। 28 नंबर का आंसर आना शुरू हो गया है। मानसी बी बता रहे हैं, रविंद्र जी बी डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, नाजिया बी पे गई है, नाजिया बी पे गई। देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, देखिए इसमें दोनों क्या होता है, धनात्मक, हम बता चुके हैं। इसमें x ऋणात्मक होता है, y धनात्मक होता है, इसमें x भी ऋणात्मक होता है, y भी ऋणात्मक होता है, यहाँ x धनात्मक होता है, y ऋणात्मक होता है। तो इसका मतलब ये है कि चतुर्थ चतुर्थांश मतलब ये हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या है आपका, प्लस कॉमा माइनस, तो प्लस कॉमा माइनस कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, आप सभी का बी आना स्टार्ट हो चुका है। राजनंदिनी भी बी बता रहे हैं, नाजिया भी बता रहे हैं, रामू जी का भी बी आ गया। आप लोग का पटरी सही रास्ते पे जा रहा है, ठीक है, आप लोग का गाड़ी जो है वो सही रास्ते पे जा रहा है। अभी अगले सवाल में देखते हैं,
एक्स अक्ष से बिंदु P 12,5 की लंबवत दूरी है। ठीक है, एक्स अक्ष से बिंदु P 12,5 की लंबवत दूरी है। एक्स अक्ष से बिंदु P 12,5 की लंबवत दूरी, तो एक्स अक्ष ये हो गया। अब इससे दूरी पूछ रहा है, तो इससे दूरी का मतलब अगर पॉइंट लें 12 तो एक्स 12 हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये क्या है 12, इधर कहीं 5 होगा, तो ये जो पॉइंट बनेगा क्या बनेगा 12,5। तो लंबवत दूरी यहाँ से पूछ रहा है इस पॉइंट के बीच में। देखिए ये पूछ रहा है यहाँ से यहाँ दूरी क्या होगा, ये है ना। लंबवत दूरी का मतलब एक्स अक्ष से ये दूरी पूछ रहा है, तो जितना ये दूरी होगा क्या उतना ही ये होगा, क्या उतना ही ये होगा या नहीं होगा। और अगर ये होगा तो ये कितना यूनिट है, कितना यूनिट है 5। सी आना स्टार्ट हो गया है, वाह। नाजिया सी बता रहे हैं, मानसी सी बता रहे हैं, राजनंदनी सी बता रहे हैं, नाजिया सी बता रहे हैं, रामू जी का भी सी आ गया, वेरी गुड। चलिए आप सभी हमारे साथ इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, मैं भी आगे बढ़ूंगा, दुनिया आगे बढ़ेगी, किसी को कोई नहीं रोक सकता है कि नहीं। चलो चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। राहुल राज सी बता रहे हैं, शिवानी श्वेता सी बता रहे हैं, सोनू जी सी बता रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। 30 का 0,0 4,0 और 0,3 वाले त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल बनाते हैं यानी त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा लोग थोड़ा सा बढ़िया से बनाएं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा y अक्ष, ये क्या हो जाएगा x अक्ष। ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 0,0। यहाँ से a जो है सो 4,0, 4 यानी x का नंबर है, y 0 है यानी x अक्ष पे आएगा। तो ये मान लेते हैं कि 4,0 कहीं यहाँ पे होगा। b में 0,3, यहाँ x 0 यानी y पे आएगा, तो y क्या धनात्मक, तो यहाँ होगा 0,3। तो आपको यहाँ से एक त्रिभुज बनता हुआ प्रतीत होगा। कैसे, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, और अगर इस लाइन को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा OAB। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल एरिया ऑफ ओ, ठीक है, AB बराबर क्या होगा, हाफ इंटू अभी हम बताए थे आधार गुणे ऊंचाई। क्या बताए थे, आधार गुणे ऊंचाई। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए बता रहे हैं, ए बता रहे हैं 30 का ए, वाह। रविंद्र जी सी का ए आ रहे हैं, नाजिया का भी ए आया, राजनंदनी ए बता रहे हैं, सोनू भी ए बता रहे हैं, मानसी ए बता रहे हैं, नाजिया ए है, शिवानी श्वेता ए है, रामू ए बता रहे हैं, नाजिया ए। ठीक है चलिए ए आपका आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ दूरी कितनी होगी, ये जो 4 है 4 हो जाएगा, तो यानी आधार क्या हो गया 4। ऊंचाई कितना है, यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो कितना हो जाएगा 3, तो गुणा 3 और गुणा ये आधा हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे 2 गुणा 3। वेरी गुड वेरी गुड। मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ आप लोग के आंसर को देखकर। यादव निखिल ए बता रहे हैं, बाय बाय सर। आज बाय बाय सर, वाई, व्हाट। नेक्स्ट 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 आएंगे, तीसरे चतुर्थांश में x, y है, तीसरे चतुर्थांश में x, y है। सर आप कितना आवर पढ़ाओगे, आज जितना भी क्लास होगा मेरा ही होगा, ठीक है। आज साइंस का क्लास नहीं है भैया, ठीक है चलिए। राजनंदनी ये बता रहे हैं, इकतीस का डी, रविंद्र जी का 31 का डी आया चतुर्थ, तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा 31 का डी। मानसी भी डी बता रहे हैं, नाजिया डी बता रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, आप सभी का डी आ रहा है। नाजिया डी बता रहे हैं, शिवानी श्वेता का भी डी आ गया है, वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है।
आप सभी सही खेल रहे हैं। सोनू कुमार डी, मानना पड़ेगा आप लोग, मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप लोग का आंसर आ चुका है तो इस पे समय वेस्ट नहीं करना है। अगला सवाल, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन। सोनू जी का भी डी आया, ठीक है ठीक है। एक्स अक्ष से बिंदु -3, -2 की दूरी है। एक्स अक्ष से यादव, देखिए सर सोशल साइंस का क्लास होगा या नहीं? आज सोशल साइंस का भी क्लास नहीं होगा क्योंकि सर जो है वो थोड़ा इमरजेंसी काम के लिए यहाँ से बाहर गए हुए हैं, इसीलिए आज सोशल का भी क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं आगे। एक्स अक्ष में बिंदु -3, -2 की दूरी है, तो एक्स अक्ष से, ये हो गया एक्स अक्ष से -3, -2 यानी कौन से चतुर्थांश में आएगा? इसमें आएगा। तो ये हो गया, कहीं मान लेते हैं -3, ये हो गया -2, तो ये पॉइंट क्या होगा? -3, -2। एक्स अक्ष से दूरी, तो यहाँ से दूरी क्या होगा? ये हो जाएगा। तो दूरी यहाँ से यहाँ कितना है बताइए? ये कितना यूनिट है? कितना यूनिट है? देखिए जब भी दूरी हम लोग बताते हैं तो धनात्मक बताते हैं। यहाँ से यहाँ जो ये माइनस बता रहा है ये कि वाई अक्ष में जो ऋणात्मक दिशा में है, लेकिन दूरी जब भी पूछेगा तो क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 मात्रक होगा। ठीक है, तो दूरी कितना है? एक्स अक्ष से बिंदु इसकी दूरी 2 मात्रक। कितना होगा? 2 मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर ए। राहुल राज का ए आ रहा है, वेरी गुड। शिवानी बी बता रहे हैं, अजीत साव बी बता रहे हैं, रविंद्र कुमार 32 का बी बता रहे हैं, 32 का बी। हाउ हाउ, अजीत साव बी बता रहे हैं। क्या ए नहीं होगा? एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी, तो एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है? तो यहाँ से ये जो दूरी होगा, या यहाँ से जो दूरी होगा वही तो यहाँ से दूरी होगा। और ये कितने डिस्टेंस पे है? -2 डिस्टेंस पे। ठीक है, -2। तो इसका मतलब जब भी डिस्टेंस हम लोग बताएंगे तो -2 यानी +2। क्या होगा? दूरी हमेशा प्लस में आता है, तो ऑप्शन ए होगा। नाजिया ए बता रहे हैं, मानसी ए बता रहे हैं। ठीक है, मानसी का ए आ गया, वाह। मानसी का ए आया, नाजिया का ए आया, राहुल राज ए बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। वाई अक्ष से बिंदु, अब देखिए वाई अक्ष से, इसका हम आपको एक शॉर्टकट मेथड्स बता देते हैं। क्या बताते हैं? अगर वाई अक्ष से दूरी पूछेगा, क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई अक्ष का उल्टा लेना, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष में क्या है? 6। तो माइनस प्लस नहीं लेना है, सिर्फ जो नंबर है वो लेना है, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि आज हम लोग -3 किलोमीटर चले हैं, आज हम लोग -7 किलोमीटर चले हैं। ठीक है, तो दूरी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ से वाई अक्ष के बारे में पूछेगा तो कौन सा लेना है? एक्स वाला। और अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछ दिया, मान लेते हैं कि ऐसे दे दिया, बोला एक्स अक्ष से दूरी बताएंगे किस बिंदु का? 4,7। तो एक्स अक्ष दिख रहा है, एक्स अक्ष को छोड़िए, क्या बचा? वाई अक्ष में, तो 7 होगा। इसीलिए यहाँ से वाई अक्ष से दूरी अगर पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर देख क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, तो 6 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, है ना। तो मानसी ए आ गया, नाजिया ए आ गया, अजीत साहु जी ए बता रहे हैं, नाजिया 33 का ए। ठीक है, वेरी गुड नाजिया। उसके बाद फिर मानसी का भी ए आया है, शिवानी श्वेता का भी ए आ गया है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। रामू रामू जी भी ए बता रहे हैं, वेरी गुड। आप सभी का बिल्कुल ही सही आंसर है। आगे आइए। निर्देशांक 8, -12 वाले बिंदु का भुज और कोटि है। 8, -12 में भुज और कोटि क्या है? रविंद्र जी 33 का ये बता रहे हैं। ठीक है ठीक है, आप सभी का आंसर बिल्कुल ही सही आंसर। आंसर क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर। थोड़ा सा आप लोग बोलिए। चलिए, नाजिया खातून 34 का बी बता रहे।
वाह, नाजिया का बिल्कुल ही आंसर सही है, बिल्कुल ही आंसर सही है। भुज बराबर 8 है और कोटि बराबर क्या है? 12। भुज बराबर 8 है और कोटि बराबर क्या है? 12। मानसी का भी आया बी, मानसी का भी आ गया बी। वाह 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 वाह, रविंद्र जी का भी सी आया है। अरे अरे भैया, सी कैसे? भुज क्या जीरो है? सी कैसे बता रहे हैं आप? देखिए, जो पहला वैल्यू होता है इसको क्या बोलते हैं? भुज। 8,12 में पहला वैल्यू क्या क्या बोलते हैं? भुज। और दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कोटि। इसी को हम लोग बोलते हैं, एक चीज और बोलते हैं जिसका नाम है क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। ठीक है। और साथ ही साथ इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो भुज क्या होगा? 8 और कोटि क्या होगा? 12। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए। अगला प्रश्न, प्रथम चतुर्थांश में x कॉमा वाई क्या है? बताएंगे आप लोग। सर मिस्टेक से हो गया। ओके ओके, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है, मिस्टेक होता है। अजीत जी बी बता रहे हैं, शिवानी श्वेता, शिवानी श्वेता का भी बी है, रामू बी बता रहे हैं, सोनम कुमारी बी। ठीक है, चलिए आगे आएंगे, आगे आएंगे। ओके ओके, प्रथम चतुर्थांश में x कॉमा वाई क्या है? प्रथम चतुर्थांश में 35 का ए आया है नाजिया का। क्या ये छोटा सा सवाल आपसे नहीं बनेगा? मानसी का भी ए आ गया है, नाजिया ए आ गया है। राम कृष्ण सिंह, हाय हेलो राम कृष्ण सिंह जी, स्वागत है आपका। रविंद्र कुमार जी ए बता रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रथम चतुर्थांश में x कॉमा वाई दोनों क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। द्वितीय में क्या होता है? माइनस प्लस, यानी x माइनस वाई प्लस। इसमें x भी माइनस वाई भी माइनस, इसमें x प्लस वाई माइनस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्या है? वाई अक्ष से बिंदु 5,3 की दूरी है। अभी इसका हम बता चुके हैं। सचिन जी ए आ गए हैं, सचिन साव जी ए बता रहे हैं, अजीत साव जी सी बता रहे हैं। हाउ सी किनका है अजीत जी? 35 का, 35 का ए होगा भैया। चलिए आगे बताइए। वाई अक्ष से बिंदु दूरी, अभी हम बताएं कि वाई अक्ष से अगर लेना है, क्या ये 35 36 का बी बता रहे हैं नाजिया, मानसी सी बता रहे हैं, रविंद्र जी सी बता रहे हैं। नाजिया का बी कैसे हो गया? क्या नाजिया ने गलत किया या इन दोनों? सर आपकी ऑफलाइन कोचिंग कहाँ? राम कृष्ण सिंह, मेरी ऑफलाइन कोचिंग जो है वो खोरी में हुआ चादगर में, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है? वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष इसमें कौन सा? ये, यानी ये नहीं होगा। हम बताए थे कि अगर दूरी बताना है तो जो वैल्यू रहेगा उसको छोड़ के जो यहाँ बचेगा वो हमारा होगा। तो वाई अक्ष से पूछ रहा है, तो वाई अक्ष वाला हटा देना है, तो क्या बचा? एक्स अक्ष, यानी 5, यानी सी ऑप्शन। सी जो जवाब दे रहे हैं उनका सही होगा। सर जी सी होगा। हाँ सचिन साहु जी एकदम बिल्कुल सही बोले आप, सी होगा। ठीक है ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला प्रश्न की ओर। बिंदु -2, -1 में स्थित है। क्या स्थित है बताइए? सॉरी सर, नाजिया बहुत गलत बता रही हैं आप रिवीजन नहीं करते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। आदर्श कुमार सी, आदर्श सी, वेरी गुड आदर्श। 36 का 5 होगा। हाँ 36 का 5 होगा। नाजिया आप लोग क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएंगे। मानसी कुमारी सी, -2, -1 की स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रविंद्र कुमार जी 37 का सी, 37 का सी, वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। नाजिया 38 नहीं 37 होगा। ओके, आंसर आपका बिल्कुल ही सही है, सी होगा। सचिन जी का भी सी है। ठीक है ठीक है,
आप सभी का आंसर आ रहा है। नाजिया सी बता रही हैं, अजीत साव जी का भी सी आ गया है, रामकृष्ण जी भी सी बता रहे हैं। रामकृष्ण जी आप हमें बताएंगे कि आप कहाँ से। बबूर, क्या लिखा हुआ है? बबूर जी, आई एम कमिंग। ओके बबूर जी, स्वागत है आपका। आप आ गए हैं तो इसका आंसर भी बता के ही जाएंगे। आदर्श सी बता रहे हैं, वेरी गुड। आप सभी का आंसर एकदम ही सही है। क्या है? -2, -1, दोनों क्या है? माइनस में। और दोनों माइनस में क्या होता है? थर्ड चतुर्थांश में, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल है, बिंदु -13, 0 पर स्थित है, किस पे? पॉजिटिव अक्ष पे, यानी धनात्मक। ये पी प्लस बी का मतलब हो गया धनात्मक। क्या हो गया? धनात्मक। और -BE का मतलब हो गया ऋणात्मक। क्या हो गया? ऋणात्मक। अच्छा, पॉजिटिव इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं इसको, किससे लिखते हैं? निगेटिव। निगेटिव को इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। चलिए, लखनऊ से, वाह, लखनऊ से, ओके। सर मुझे पहचान है। सचिन जी हम तो नहीं पहचान रहे। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आप कहाँ से हैं और क्या आप हमको पहले से जान रहे हैं। शिवम कुमार सी बता रहे हैं, धनात्मक वाई अक्ष पे। रामकृष्ण जी, सोनू सी, रविंद्र जी 38 का ए होगा। शिवम कुमार सी बता रहे हैं, आदर्श जी ए बता रहे हैं, सोनू ए बता रहे हैं, मानसी ए, नाजिया ए, अजीत ए, ठीक है। देखिए, आपको ध्यान होगा, ध्यान होगा, यहाँ y क्या है? y 0 है। हम बताए थे अगर ये गरीब है तो कौन हंसेगा? अमीर। और अमीर कौन है अभी इस समय? एक्स एक्सिस, यानी ये। और ये जो है सो प्लस है। क्या है? प्लस में। इसका मतलब ये है कि कहीं यहाँ आएगा 13, 0, यानी पहले तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा ही नहीं। क्या होगा? अरे यार, नेगेटिव तो होगा ही नहीं। एक सेकेंड, नेगेटिव क्या होगा? होगा ही नहीं। तो नेगेटिव यहाँ से ये गया, ये गया। अब ये कौन सा अक्ष है? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? तो आपको पता होगा एक्स अक्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए। जो जो बता रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन ए बता रहे हैं, सचिन ए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 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 बढ़ते हैं, आपका कमेंट करें। अगला प्रश्न है, एक्स अक्ष से बिंदु -3, 5 की दूरी है। सर मुझे आपकी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है, फीस बता दीजिए। भैया आप यहाँ आके, रामकृष्ण जी आप लखनऊ से हैं और ऑफलाइन कैसे ज्वाइन करेंगे बताइए? रामकृष्ण जी, 38 का ए आया, ठीक है। इनके द्वारा रामू, रामू जी के यहाँ। सचिन ए बता रहे हैं, राहुल राज ए पे आए, ठीक है। चलिए 39 का आंसर आना स्टार्ट हो गया। आदर्श सी बता रहे हैं, मानसी भी सी बता रहे हैं, नाजिया भी सी पे ही गए हैं। वाह 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 वाह। अब आपको इसमें पहचानना आसान हो गया ना कि अगर एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी पूछ रहा है तो एक्स अक्ष को भूल जाओ। ये एक्स मेरे पास था भी, भूल जाओ। ये दुनिया में था ही नहीं, बचा क्या? बचने वाला क्या है? जो बचेगा वही आएगा। 40 का सी, ठीक है। सचिन सी बता रहे हैं, अजीत सी बता रहे हैं, आदर्श भी सी बता रहे हैं। आदर्श का सी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम बता दिए थे कि एक्स अक्ष से दूरी बता रहा है तो एक्स अक्ष को हटा दो, क्या बचेगा? 5, यानी ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। अगला प्रश्न, बिंदु 0, -5 पर स्थित है। बताइए कहाँ पे स्थित है? अब एक्स रो रहा है। एक्स क्या हो रहा है? रो रहा है। एक्स अगर रो रहा है भैया जी, तो वाई खुश हो रहा है। सर मैं आ जाऊंगा, बस आप ही बता दीजिए। आप किस क्लास में हैं? क्योंकि अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग फी। आपको अगर फी जानना है, ठीक है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि आप हमें पर्सनली इस एसएमएस पे मैसेज करेंगे, ठीक है। चलिए,
रामू रामू जी 39 का सी, आदर्श बता रहे हैं 40 का डी। अच्छा, नाजिया भी डी पे गए, अजीत जी भी डी पे गए, मानसी डी बता रहे हैं, सचिन साव जी भी डी ही बता रहे हैं। क्या हम आप दिखाई दे रहे हैं, हाँ या नहीं? अरे क्या है ना कि थोड़ा सा बैठ जाते हैं इसीलिए। चलिए अब नहीं बैठे। सोनू कुमार जी डी बता रहे हैं, ठीक है, सोनू कुमार जी भी डी पे ही गए हैं। 40 का डी, देखिए बिंदु 0, तो ये रो रहा है, कौन हंसेगा? माइनस का, यानी माइनस, ये देखो ये एक्स एक्सिस रो रहा है तो इधर आएगा, इधर आएगा, यानी माइनस, सॉरी 0, क्या होगा? -5। तो किस पे होगा? माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है, ऋणात्मक में होगा। और ये कौन सा अक्ष है? कौन सा अक्ष है आपको दिख रहा है? वाई अक्ष, नेगेटिव वाई अक्ष, ऑप्शन नंबर डी, 40 का डी। वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी का डी आता हुआ। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिंदु -2, 5 स्थित है, कौन से चतुर्थांश में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बताएंगे आपको मैं कौन सा चतुर्थांश में है। आप लोग इसका आंसर लिखेंगे, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी ले रहा हूँ। चलिए, तो डी आना स्टार्ट हो गया है। सोनू कुमार जी डी बता रहे हैं, रामू रामू डी आ गया, नाजिया भी, नाजिया बी पे गई, वाह, द्वितीय चतुर्थांश। अच्छा, सचिन भी बी पे ही गए हैं, आदर्श बी, अजीत भी बी पे ही गए हैं। वाह 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 वाह, आप सभी बिल्कुल ही सही जवाब दे रहे हैं। ये माइनस का है, अरे भैया इधर गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है। ये कौन से चतुर्थांश में आता है? द्वितीय में आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, राइट आंसर। रामू रामू जी भी बी ही बता रहे, ठीक है। अगला है एक्स अक्ष से बिंदु, वाह, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी है। अगर आपने इसका आंसर गलत बताया तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में नहीं आया। बताइए जल्दी से। रामू रामू जी बी बता रहे हैं। अच्छा, वो 41 का, 42 का बताइए। 42 बताएंगे आप लोग। आदर्श बी, वाह, सचिन साव बी, मानसी भी बी बता रहे हैं, 42 का बी, नाजिया बी बता रहे हैं, नाजिया बी बता रहे हैं, अजीत साव बी बता रहे हैं, अजीत साव बी बता रहे हैं। चलिए ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष यानी इसको हटा देना है, तो क्या होगा आंसर? बी, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दूसरे चतुर्थांश से संबंधित है? बताइए कौन सा बिंदु दूसरे चतुर्थांश से, बी बता रहे हैं, ठीक है, सोनू कुमार बी होगा सर, अजीत साहब बी, यस सर बी होगा, हाँ अजीत बी होगा। अजीत जी आप कहाँ से बताएंगे? आज कब तक क्लास चलेगा? आज क्लास चलेगा 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने तक, ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्लास ऑफ हो जाएगा। तो अभी हम लोग 43 पे हैं, तो कम से कम 50 क्वेश्चन जाएगा। रविंद्र जी 40 का सी, नाजिया डी बता रहे हैं, रामू रामू बी बता रहे हैं, आदर्श डी बता रहे हैं, मानसी डी बता रहे हैं, आदर्श भी डी पे ही गए हैं। दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा? दूसरे चतुर्थांश में यानी पहला जो है सो माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा, तो माइनस प्लस यहीं पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में,
ठीक है ठीक है ठीक है, अजीत जी का भी डी है, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -4, 0 है तो वह स्थित है, कहाँ पे स्थित है बताइए? एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, मूल बिंदु पर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पे। अजीत जी डी बता रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे आएंगे आगे आएंगे। मैं लच्छू डी से हूँ। अच्छा अजीत साहब जी आप लच्छू डी से हैं। आप एमएस कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं किसगो मोड़ में? राहुल राज बी, राहुल राज बी, राम किशन क्लास 9th। देखिए ये हमारा, ठीक है ठीक है रामू जी, ठीक है रामू जी। देखिए 8, 9, 10th का जो हमारा फी है वो 5500 पर ईयर है, ठीक है। चलिए आदर्श बता रहे हैं 44 का ए, वेरी गुड। अजीत बता रहे हैं ए, 44 आया। नाजिया का ए, सचिन साहब ए, रामू रामू डी पे गए हैं, वाह अलग आंसर। मानसी भी ए बता रहे हैं, अजीत जी भी ए बता रहे हैं, रामकृष्ण जी भी ए बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यदि किसी बिंदु का निर्देशांक -4, 0 है तो 0 यानी वाई अक्ष पे होगा नहीं, ये वाई है तो जो 0 होगा उस अक्ष पे नहीं होगा, तो बचा क्या? एक्स अक्ष, यानी एक्स अक्ष पे होगा। तो एक्स अक्ष कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। चलिए खेला इसका खत्म। अगला क्वेश्चन, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0, 8 है तो वह स्थित है। अब देखिए इसमें x 0 है, क्या है? x हमारा 0 है। स्टार्टिंग कब से है सर? देखो मेरा जो क्लास है ये समझ लो, मैथ्स का क्लास, मैथ्स का जो क्लास है वो 5 बजे से स्टार्ट होता है, ठीक है, 5 PM शाम में। लेकिन अभी जो है सो 6 बजे से होना था साइंस, क्या होना था? साइंस। और 7 बजे से होगा सोशल, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्लास आज ऑफ है, इसीलिए मेरा क्लास थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन भी ज्यादा है तो मुझे लगा कि समय ज्यादा है तो आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करवा दें, इसीलिए अभी तक क्लास चल रहा है ना। बाकी मेरा क्लास जो है सो 5 से 6 होता है, तो 5 से 6 के बीच में आप आए। नाजिया 45 का बी बता रहे हैं, वाह। आदर्श बी, मानसी बी, सचिन साहब बी। आप लोग अभी सही खेल रहे हैं, शुरू शुरू में थोड़ा सा आप लोग का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो थोड़ा कम था, है ना। बाकी सही है। सुहानी के गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सुहानी, आज बहुत लेट हो गए आप। 10th का कोचिंग खोरी महुआ का, 10th का कोचिंग खोरी महुआ, क्या 10th का? आदर्श समझे नहीं आप, थोड़ा सा बढ़िया से एलोबरेट करके एक्सप्लेन करके लिखेंगे। रविंद्र कुमार जी 45 का बी बता रहे हैं, वेरी गुड। देखिए यदि कोई बिंदु का निर्देशांक x बराबर 0 है तो 0 हटाओ, तो क्या बचा? y, तो किस अक्ष पे आएगा? y अक्ष पे। किस पे आएगा? y अक्ष पे आएगा, ठीक है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। आगे, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -7, 5 है तो वह स्थित है, किस पे स्थित है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कौन सा चतुर्थांश में होगा? सिर्फ आपको नंबर नहीं देखना है, ठीक है, प्लस और माइनस देखना है कि प्लस माइनस कहाँ है। यादव निखिल हाय, हेलो। राहुल राज क्लास सर 8 क्लास का कब होगा मैथ का? राहुल जी अगर आपको, देखो हम आप लोग को थोड़ा सा एक चीज बताते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को जानना हो कि क्लास कब होगा तो आप अपने यूट्यूब पे आएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे आने के बाद जब हमारे चैनल में जाएंगे आप लोग, है ना, तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्या आप लोग को दिखता है? ये दिखता है कि नहीं? ये दिखने के बाद आपको यहाँ लाइव पे आ जाना है। कहाँ पे आना है? लाइव पे। और लाइव पे आने के बाद आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्या कुछ दिख रहा है? देखिए शेड्यूल, यहाँ शेड्यूल लिखा हुआ है ना, ये शेड्यूल, ये शेड्यूल दिख रहा है। शेड्यूल इसका मतलब ये है कि ये 2/10 यानी 10 तारीख को दूसरे महीने में स्टार्ट होने वाला है 7 बजे शाम में। इसमें देखा जाए तो 11 तारीख को दो, मतलब 11 तारीख दो दूसरा महीना, यानी 11 तारीख इसी महीने में जो आएगा उसमें कब? शाम को 5 बजे। ये कौन से क्लास का है? क्लास 8 का, क्लास 8 का। यहाँ पे देखिए
क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 3 जो कि अभी चल रहा है ना, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे अपडेट दिख जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपडेट दिख जाएगा जब आप लाइव में आएंगे। और अगर आपको पूरा डिटेल खोजना है तो प्ले लिस्ट में आएंगे। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है क्लास 9 सोशल साइंस कंप्लीट प्रिपरेशन इन हिंदी मॉडल सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9 के लिए, क्लास 9 मैथ्स एमसीक्यूज, क्लास 8 का सोशल साइंस है, क्लास 9 का साइंस है। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको और दिखेगा, क्या दिखेगा, क्लास 9 साइंस, ठीक है। उसके बाद क्लास 8 साइंस, क्लास 8 मैथ कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्लास 10 हिंदी, क्लास 11 मैथ्स कंप्लीट कोर्स, ठीक है। अगर आप 11th क्लास में भी अगर हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए उसके बाद क्लास 10 इंग्लिश दिख रहा है, क्लास 10 सोशल साइंस, क्या आप सभी को ये दिख रहा है, दिख रहा है क्लास 10th मैथ क्रैश कोर्स, क्लास 10th साइंस। तो आप अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लोग दोबारा यहाँ आके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे थे, है ना। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -7,5 है तो वह स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये बताएंगे आप लोग। बोलिए। देखिए आप लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है 46 का बी। राहुल जी बी बता रहे हैं, आदर्श चादगर खोरीमुआ में ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा। आदर्श कौन से क्लास का, देखो 8 9 10 का जो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। रामकृष्ण जी आप टकले क्यों हुए हैं, अच्छा ठीक है बताते हैं। यस सर। आदर्श देखो खोरीमुआ में ऑफलाइन क्लास जो है सो स्टार्ट होने वाला है जब 10th का क्लास खत्म, सॉरी एग्जाम खत्म हो जाएगा, यानी 8 और 9 का भी खत्म हो जाएगा, यानी आप समझ लीजिए कि मार्च से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मैं टकला इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मेरे एक चाचा जी थे, उनकी मृत्यु हो गई है, उन्हीं के कारण से हम लोग को ये करना पड़ा, ठीक है। सचिन जी यस सर बता रहे हैं, सचिन बी बता रहे हैं इसका, ठीक है। रामकृष्ण बताइए ना सर, हाँ बताए तो। निखिल बी बता रहे हैं, नाजिया बी पे गए हैं, यादव निखिल बी पे, वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी बी ही बता रहे हैं। चलिए बी बता रहे हैं, वाह क्या बात है। यानी यहाँ पे दिख रहा है ये माइनस है ये प्लस है, और आप लोग ने देख लिया है, देख लिया है बहुत ही अच्छे से कि माइनस प्लस कहाँ होता है, द्वितीय चतुर्थ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोग करेंगे प्रसंग, प्रसंग, प्रसंग या प्रसन्न फी सर। रामकृष्ण सिंह जी फी तो अभी बताए, क्लास 8 9 10 का 5500 पर ईयर, ओके। हम भी टकला हो गए हैं, अच्छा आप भी टकला हो गए हैं, ठीक है। आप मेरा नंबर पे आप अपना फोटो भेजेंगे। 9th का फी ऑफलाइन, हाँ हाँ वही वही, सबका वही है 5500। सर हम भी टकला हैं, ठीक है ठीक है। 47 का सी आ रहा है तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। आदर्श डी बता रहे हैं, अरे भैया आदर्श, आर यू किडिंग मी। मोहन कुमार सी, सचिन साव सी, वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी सी पे जा रहे हैं। दोनों का आंसर जो है दोनों माइनस में है। तो अगर यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बताएं तो माइनस माइनस कौन से चतुर्थांश में होता है, कौन से चतुर्थांश में होता है, जोर से बोलो, राधे राधे, अरे राधे राधे नहीं, ऑप्शन नंबर 3 यानी तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। सर अपना नंबर दो, अपना नंबर देखो, ये रहा मेरा नंबर, इस पे कॉल नहीं लगेगा, ठीक है। हम पहले बता रहे हैं, इस पे आप सिर्फ एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप एसएमएस, ठीक है निखिल जी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, बताइए कौन सा बिंदु जो है सो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। आदर्श सी बता रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। रविंद्र जी का भी सी आया है, ओके वेरी गुड। चलिए जल्दी से हम लोग दो क्वेश्चन को करेंगे, 48 49 और 50, अच्छा 3 क्वेश्चन हो जाता, इसको छोड़ के हम बताए थे 2 क्वेश्चन, है ना। चलिए जल्दी से बताएंगे आप लोग। मनीष, सॉरी मानसी कुमारी डी बता रहे हैं, नाजिया का भी डी आया, वाह 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 वाह, रविंद्र कुमार जी भी डी बता रहे हैं, आदर्श डी,
मोहन डी, सचिन डी एक्स। अरे भैया डी एक्स क्या है? नाजिया डी, अजीत साहब डी। वाह, कौन सा बिंदु जो है सो तृतीय चतुर्थांश में है? दोनों माइनस किस में है भैया जी? भैया जी यहाँ पे छुपे हुए थे डी में। चलिए अगला आइए, कौन सा बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है? कौन सा अक्ष एक्स अक्ष, कौन सा बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है? कौन सा बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है? एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है, तो एक्स अक्ष के ऊपर, समझ में आया? एक्स अक्ष के ऊपर का मतलब क्या है? एक्स अक्ष का ऊपर का मतलब देखो, ये हमारा रहा एक्स, नहीं वाई, और ये क्या एक्स। तो एक्स अक्ष के ऊपर यानी इसके ऊपर होना चाहिए भैया, इसके ऊपर। ना दाया ना बाया ना लेफ्ट ना राइट, इस पे कौन सा है? तो हमें पता है कि अगर एक्स अक्ष पे कोई बिंदु पूछेगा तो वाई हमें क्या दिखना चाहिए? वाई हमें जीरो दिखना चाहिए। वाई क्या दिखना चाहिए? जीरो। तो जीरो कहाँ है वाई में? यहाँ पे। यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही दे रहे हैं। 49 का बी आदर्श का पहला आंसर आया है मोहन कुमार, यानी राजनंदनी फिर से लौटी हैं बी के साथ। सचिन साहब बी बता रहे हैं, अजीत साहब बी बता रहे हैं, रामू रामू जी डी है, मानसी का भी बी है। डी, रामू रामू जी डी आप क्यों गए? थोड़ा सा निशाना ऊपर लगाइए, ऊपर। मानसी बी बता रहे हैं, नाजिया का भी बी आया है, रामकृष्ण बी बता रहे हैं, रामू रामू 49 का बी। वाह, आप लोगों ने तो हमें आज खुश ही कर डाला, खुश ही कर डाला। अरे मर्डर नहीं, खुश ही कर डाला। 50, चतुर्थ चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है? चतुर्थ चतुर्थांश में कौन सा बिंदु स्थित है? चतुर्थ चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, सो प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन एंड देन वी विल एंड ऑफ दिस सेशन। ओके, चलिए 50 का बी, 50 का बी आ गया है। नाजिया बता रहे हैं बी, आदर्श बी बता रहे हैं, मानसी का भी बी आया है। उसके बाद फिर राजनंदनी का भी बी है। सचिन बता रहे हैं थैंक यू सर, ओके सचिन यूर मोस्ट वेलकम। रविंद्र जी बी बता रहे हैं, अजीत बी गए हैं, नाजिया बी, सचिन नाजिया, सुहानी का भी बी आया है। सुहानी सो जाती है, जैसे क्लास में सोती वैसे यहाँ भी सोती है। एक क्वेश्चन का आंसर बताएगी फिर भाग जाएगी, फिर आएगी फिर बताएगी फिर भाग जाएगी। इसका मतलब ये है हमें पता है सोती है, क्लास में भी ऐसे ही सो जाती है, क्वेश्चन पूछते पूछते सो जाती है। रामू का 50 का बी आया है। सर हम अपना फोटो सेंड कर दिए, देख देख लो सर। अच्छा देख लें, ठीक है, आपको भी हम आपका फोटो दिखाएंगे, अभी रुकिए, लास्ट में दिखाएंगे, लास्ट में आपको आपका फोटो जरूर दिखा के जाएंगे इसी स्क्रीन पे। जादव निखिल सर हम अपना फोटो सेंड कर दिए, ठीक है। चलिए देखिए कौन सा चतुर्थ चतुर्थांश में, तो चतुर्थ चतुर्थांश में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखें तो ये यानी x प्लस में होता है, y माइनस में होता है, तो प्लस में x होना चाहिए, तो प्लस में x कहाँ है? b। वेरी गुड, जिनका b है उनके लिए तालियां बजाया जाए, गड़गड़ाहट, जोर से आवाज आनी चाहिए। चलिए, तो आप सभी हमारे साथ इतने देर तक बने रहे, इसके उपलक्ष्य में हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ये एक बार फिर से बता रहे हैं, इसको नोट करेंगे। क्या करेंगे? नोट करेंगे। और इसको नोट करने के बाद क्या करना, अभी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? होमवर्क, ठीक है। आप रोक के बनाते जाएंगे, हम आपको स्पीड में दिखाएंगे, आपको रोक के बनाना है और अपना नेम लिखना है, नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है 51, 52, 53 इन सभी का आंसर आपको लिख लेना है। जैसे 51 का मान लेते हैं ए होगा, 52 का सी होगा, 53 का बी होगा। ये आंसर आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। इस नंबर पे क्या करना है? व्हाट्सएप करना है। और साथ ही साथ कौन, अच्छा ठीक, इस नंबर पे क्या करना है? आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको पहला क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आपको सिर्फ देखना है और बाद में सॉल्व करना है। कौन सा बिंदु y अक्ष के बाईं ओर स्थित है? पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल देखिए, बिंदु 1, 2 और 2, 3 स्थित है प्रथम एक ही चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थ, ठीक है, ये बताना है।
क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि किसी बिंदु का x निर्देशांक शून्य है तो बिंदु स्थित है कौन से चतुर्थांश में स्थित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 है, बिंदु -4, -8 किस में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिंदु 0, -2 स्थित कहाँ पे है, ये बताना है। 56 नंबर क्वेश्चन है, एक्स अक्ष में सभी बिंदुओं का कोटि क्या है, ये बताना है, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 दिख रहा है, ये सब बताना है कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ या एक चतुर्थांश में नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक शून्य है तो यह बिंदु स्थित किसमें होगा, ये भी बताना है आपको। यदि किसी बिंदु P की x अक्ष से लंब दूरी 7 इकाई है और लंब का पाद, पाद का मतलब होता है बेस, ठीक है, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर है तो बिंदु P में है, क्या है ये बताना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्राफ पेपर पर बिंदुओं ये जो दिख रहा है को निरूपित किया जाता है तो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, कौन कौन सा स्थित है ये बताना है, ठीक है। अभी दिखा लो सर, प्लीज सर देख लो, ठीक है निखिल जी हम बता रहे हैं, ठीक है बता रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ा सा हमें होमवर्क पहले देने दीजिए। यदि दो बिंदुओं का निर्देशांक ये दिया हुआ है P और Q, तो P का भुज माइनस Q का भुज है, क्या होगा ये बताना है। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन सही से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु का भुज धनात्मक होता है, एक में, दो में, एक में, चार में, एक में, केवल दो में, ये भी बताना है। अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जिसकी कोटि 8 है तो y अक्ष पर स्थित होगा, कहाँ होगा स्थित ये बताना है, नहीं इसका x और y का निर्देशांक बताना है ना। अगला क्वेश्चन है, y अक्ष पर किसी भी बिंदु पर निर्देशांक 0, k रूप के होते हैं, जहां k बिंदु की दूरी क्या होगा, x अक्ष से y अक्ष से क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, y अक्ष के सापेक्ष एक बिंदु 3, 4 का प्रतिबिंब है, क्या है प्रतिबिंब ये बताना है आपको। x अक्ष से बिंदु 5, 0 की दूरी है, -3 मात्रक, 5 मात्रक, 0 मात्रक, 2 मात्रक। y अक्ष से बिंदु P 5, 8 की लंबवत दूरी है, 5 मात्रक, 8 मात्रक, 3 मात्रक, 13 मात्रक। एक बिंदु x+2 और x+4 पहले चतुर्थांश में स्थित है, जिसका x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब 5, -7 है, तो x का मान क्या होगा ये बताना है, ठीक है। कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है ये भी बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, x और y दिखता है, कैसा दिखता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्राफ y अक्ष के समांतर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है, ये भी बताना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बिंदु y अक्ष के दाईं ओर स्थित है, ये भी बताना है। कौन सी रेखा y बराबर x-2 के समांतर है, चलिए ये नहीं, ठीक है आपको यहीं तक बनाना, आगे थोड़ा सा लेवल अप हो चुका है, तो आपको ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट करके आपको मेरे नंबर पे सेंड करना है। अभी देख लो सर प्लीज सर, हम सबको देखना है, अच्छा आप सबको देखना है, ठीक है ठीक है, 1 मिनट वेट करेंगे, देखते हैं पहले उनका पिक्चर जो है सो मेरे फोन में आया नहीं है ना, हम आपको कल दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है सो मेरा व्हाट्सअप लॉगिन अभी नहीं है, ठीक है, तो अभी लॉगिन करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है ना, तो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में यानी कल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आज हम भी 1000 मिनट